गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कैरोलिन वेल्स की लिखी हुई पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवर। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it's the Asian lion. कवि पोएटस कहती हैं इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, कि अचानक से बाय चांस आप टू जंगल्स इन द ईस्ट, आप जंगल की तरफ चले जाओ जो कि पूर्व में है। कहने का भाव है कि अगर आप कभी बाय चांस पूर्व में स्थित जंगलों की तरफ चले जाओ एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वहाँ पर आपकी तरफ आ जाए एक बहुत ही बड़ा और टॉनी पीले भूरे रंग का जानवर, इफ़ ही रोअर्स एट यू, और वो आपको देखकर दहाड़े, एज यू आर डाइंग, और जैसे कि आपके ऊपर हमला कर दे, जैसे कि आपकी मृत्यु होने वाली है, यू विल नो इट्स द एशियन लॉयन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एशिया का लॉयन है। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और इसी तरह से रोमिंग होता है घूमते हुए, इसी तरह से कभी किसी समय घूमते हुए अगर आपको मिल जाए ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक बहुत ही अच्छा वाइल्ड जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, जो आपका अभिवादन करे, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसके शरीर पीले रंग का हो और उस पर काली धारियां हो, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, तो ध्यान रखना कहीं ये तुम्हें खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न होता है देखना, तो सिंपल रूल है, बिल्कुल साधारण सा नियम है जो आपकी सहायता करेगा कि देखना ये बंगाल टाइगर है, यानी बंगाल का बाघ है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, और इससे भी स्ट्रोलिंग होता है घूमना, फोर्थ आगे जाना, तो यदि आगे जाते हुए ए बीस्ट यू व्यू, एक जानवर आपको नजर आए, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसके शरीर पर चकते हों, जैसा कि आप पिक में देख सकते हो। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे वो आपके ऊपर छलांग लगाए, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तेंदुआ है। द विल डू नॉट गुड टू रोअर विद पेन, तो कहता है कि दर्द से कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब वो आपको देखकर दहाड़ेगा, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो तो आप पर बार बार हमला कर सकता है। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और इसी तरह से आप अपने आंगन में घूम रहे हो, एंड यू मीट ए क्रिएचर देयर, और वहाँ पर आप एक जानवर से मिलते हो, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हग कर ले, गले लगा ले, बी श्योर इट्स अ बियर, तो पक्की बात है कि ये भालू ही है, बियर ही है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और यदि आपको संदेह है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो मेरा अनुमान यह है कि वो आपको एक बार और आलिंगन या गले लगाएगा। दो टू distinguish beasts of prey, a novice might known plus the crocodile you always may tell from hyena thus, hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। इसी तरह से अगर आपको अनुमान लगाना है बीट्स ऑफ प्रेज के बीच में, यानी जो शिकार करते हैं, ऐसे अंतर करना हो आपने, तो आप किस प्रकार से करेंगे। कोई भी नोविस होता है जो नौसिखिया होता है, जो भी सीखना शुरू हुआ है, तो वो भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाजस, यानी क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में अलग अलग किस तरह से पहचान सकते हो उनको। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, कि हाइनास हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे, बट इफ़ दे वीप, और यदि कोई रोता हुआ मिलेगा, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो मगरमच्छ है। हम कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू रो रहा था, तो दोनों को अगर डिस्टिंग्विश करना है, दोनों में अंतर देखना है, तो अंतर यही होगा कि हाइनास जो है मुस्कुराते हुए मिलेंगे, क्रोकोडाइल्स जो हैं वो रोते हुए। अब लास्ट स्टेंजा में पोएटस कहती हैं द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, इसी तरह से जो सच में कैमेलियन होते हैं, गिरगिट होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि लिजर्ड क्या होती है, छिपकली जैसे।
ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और उनके तो कान भी नहीं होते, एंड नॉट ए सिंगल विंग, ना ही उनके पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि इस पेड़ पर कुछ भी नज़र ना आए, दिस द कैमलियन यू सी, तब आपको कैमलियन दिखाई देगा। तो इस तरह से जंगली जानवरों के बारे में वर्णन इस पोएम में किया गया है। अब हम देखेंगे इसकी राइमिंग स्कीम। चांस, ईस्ट, एडवांस, बीस्ट, डाइंग, लॉयन। तो राइमिंग स्कीम क्या हुई? चांस पे ए लगाएंगे, ईस्ट पे बी, एडवांस पे ए, बीस्ट पे फिर बी, डाइंग पे सी, लॉयन पे सी। तो फर्स्ट जो स्टैंजा है उसकी राइमिंग स्कीम हुई ए बी सी सी। अब सेकंड की, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Round, ground, you learn, discern. तो A B C C, तो इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या हुई? A B C। थर्ड की देखिए, व्यू, पेपर्ड, यू, लेपर्ड, पेन, अगेन। दोबारा से वही है, ए बी सी। अब फोर्थ की, यार्ड, देयर, हार्ड, बियर, आई गेस, केयर्स। यार्ड, हार्ड, ए, देयर, बियर, बी, गेस, केयर्स, सी। तो ए बी सी। प्रे, नॉन प्लस, में, 10 स्माइल्स, क्रोकोडाइल्स। प्रे में, ए नॉन प्लस 10, बी स्माइल्स, क्रोकोडाइल्स, सी ए बी सी। सेम ही है इसकी भी, स्मॉल थिंग, ऑल, विंग, ट्री, सी। स्मॉल, ऑल, ए थिंग, विंग, बी ट्री, सी। तो ए बी सी। अब हम देखेंगे इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। तो फर्स्ट में आप देखिए, फर्स्ट लाइन में ही एंजैपमेंट है, यानी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आया है, तो एंजैपमेंट। इसी तरह से थर्ड लाइन में, ठीक है, दोनों में ही क्या है? एंजैपमेंट है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। इसी तरह से इन्वर्जन है। इन्वर्जन कहाँ पर है? टू यू, एडवांस और ये इन्वर्जन है, यानी वर्ड्स का हेर फेर किया गया है। तो जैसे सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आए तो, या सब्जेक्ट को उधर कर दिया तो इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर इन्वर्जन है। अब एसोनेंस थर्ड इसमें पोएटिक डिवाइसेस है। तो ये कौन सी लाइन में आएगी? फर्स्ट में कहाँ पर है? ओ गो, ओ, 3 बार ओ आया। उसके बाद थर्ड लाइन में देखिए, शुड में ओ टू यू, ठीक है, तो एसोनेंस हुई। इसी तरह से फिफ्थ लाइन में देखिए, रोअर्स, यू, ठीक है, तो वोवल साउंड हुई, तो इसलिए इसमें एसोनेंस है। सेकंड स्टैंजा पे आइए। सेकंड स्टैंजा में फर्स्ट जो है रोमिंग राउंड, एलिट्रेशन है, आर रिपीट हो रहा है। उसके बाद इन्वर्जन है, बंगाल टाइगर टू डिसन, इसमें इन्वर्जन आ गया। थर्ड है एल्यूजन क्या होता है? बंगाल टाइगर, इसी में क्या है? एल्यूजन है, यानी जब हम किसी फेमस थिंग को या प्लेस को, पर्सन को रेफर करते हैं, यहाँ बंगाल को रेफर किया गया है तो एल्यूजन है। अब इसमें एसोनेंस भी है। एसोनेंस फोर्थ पोएटिक डिवाइस होगी हमारी। फर्स्ट लाइन में देखिए, ओ 3 बार आया है तो एसोनेंस। अब थर्ड लाइन में देखिए, थर्ड लाइन में ओ साउंड, ओ तो एसोनेंस। अब आएंगे हम थर्ड स्टैंजा पे। थर्ड स्टैंजा में बेटा देखिए, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कहाँ पर है? लाइन थर्ड में, ही हैज़, ये
इसमें। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वर्ड जो है लेफ्ट, 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 ये क्या होगा? पोएटिक लाइसेंस इसको बोलेंगे। तो ये शॉर्ट करके पोएटेस ने लिखा हुआ है राइम बनाने के लिए। और नेक्स्ट जो है इसमें रेपिटिशन है। रेपिटिशन कहाँ है? लेफ्ट, लेफ्ट। एंड फोर्थ है एसोनेंस। एसोनेंस ओ ओ ओ, ठीक है। इसी तरह से सेकंड लाइन में देखिए ओ ओ। इसी तरह से देखिए फिफ्थ लाइन में ओ ओ ओ ओ ओ, तो एसोनेंस है। इसी तरह से फिफ्थ लाइन में, फिफ्थ जो इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस लास्ट लाइन में देखिए, लास्ट लाइन में एंड एल, एल का यूज हुआ है, नज़दीक है तो कॉन्सोनेंस। इसी तरह से थर्ड लाइन में देखिए एस एस एस, तो कॉन्सोनेंस हुआ, ठीक है। अब स्टैंजा 4 में, स्टैंजा 4 में बेटा जो फर्स्ट 2 लाइंस में एंजैबमेंट है, ठीक। फर्स्ट लाइन कॉन्टिन्यूटी में आ रही है, उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। इसी तरह से आई गेस लास्ट लाइन देखिए, ठीक है। उसके बाद एलिट्रेशन है फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन में जैसे इसी तरह से हु हग्स, ठीक है, ह की साउंड आ रही है तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। इसी तरह से एसोनेंस है। एसोनेंस है सेकंड लाइन में, मीट, क्रिएट, ई बार बार रिपीट हुआ है तो इसलिए एसोनेंस हुआ। अब आ जाइए फिफ्थ स्टैंजा पे। फिफ्थ स्टैंजा में एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन है सेकंड लाइन में, नोविस, नॉन प्लस। इसी तरह से फोर्थ लाइन में 10, ठीक है। इसी तरह से एंजैपमेंट है फर्स्ट लाइन में प्रे, उसके बाद नॉन प्लस यहाँ पर, यहाँ फर्स्ट लाइन में एंजैपमेंट हुई। इसी तरह से सेकंड लाइन में देखिए ऑलवेज में 10, कोई भी पंक्चुएशन मार्क यहाँ नहीं आया तो इसलिए एंजैपमेंट। अब सिक्स स्टैंजा में, सिक्स स्टैंजा में एलिट्रेशन है थर्ड लाइन में, ही हैज़, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ लाइन में सिंगल विंग, ठीक है, जी जी। अब कॉन्सोनेंस है इसमें फोर्थ लाइन में। कॉन्सोनेंस देखिए फोर्थ लाइन में जी जी, सिंगल विंग, ठीक है। तो ये थे हमारे पोएटिक डिवाइसेस। थैंक यू बेटा।